नमस्कार, मैं अनुराग। आप देख रहे हैं प्रजापक्ष न्यूज। नाम नरेंद्र। आरोप फर्जी डिग्री रखना। यह किसी राजनेता का मामला नहीं बल्कि एक ऐसे डॉक्टर का मामला है जो फर्जी डिग्रियों के आधार पर धड़ाधड़ ऑपरेशन करता रहा और इसके ऑपरेशन के बाद लगातार पेशेंट की मौतें होती रहीं। इसके बावजूद ये लगातार बचता रहा, किंतु अब इस डॉक्टर की शामत आ गई है और डॉक्टर अब पुलिस के शिकंजे में है। मामला सारा मध्य प्रदेश के दमोह जिले की मिशन हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ है। दमोह शहर के मिशन अस्पताल में 7 हार्ट पेशेंट की ऑपरेशन के बाद हुई मौत से सुर्खियों में आए भगोड़े डॉक्टर एन जॉन केम उर्फ नरेंद्र यादव उर्फ नरेंद्र विक्रमादित्य यादव को पुलिस ने सोमवार की शाम यूपी के प्रयागराज जिले से गिरफ्तार कर लिया है। एसपी दमोह कीर्ति सोमवंशी ने उसकी गिरफ्तारी की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि प्रयागराज के अलावा भी कई जगह पुलिस की टीम तलाशी के लिए भेजी गई थी। ये जो नरेंद्र जॉन कैम आरोपी है, जिसके इलाज के संबंध में ये विवेचना चल रही है, उसको हमने इलाहाबाद से गिरफ्तार किया है, प्रयागराज से। प्रयागराज में एक औद्योगिक थाना अंतर्गत एक टाउनशिप में, ये एक मकान में मिला है, एक फ्लैट में। वहाँ से कुछ हमने इसके पास से कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी जब्त किए हैं। इसके पहले आरोपी डॉक्टर नरेंद्र यादव उर्फ एन जॉन केम के खिलाफ मुख्य चिकित्सा अधिकारी दमोह मुकेश जैन ने कोतवाली में रविवार की देर रात एफआईआर भी दर्ज कराई थी। इसमें 2 अन्य को भी आरोपी बनाया गया था। भगोड़े डॉक्टर पर आरोप था कि उसने फर्जी डिग्री के आधार पर न सिर्फ मिशन अस्पताल में प्रैक्टिस की थी बल्कि उसके द्वारा किए गए ऑपरेशनों के बाद 7 लोगों की कथित तौर पर मौत हो गई थी। वहीं सोमवार को शहर पहुंची मानव अधिकार आयोग की टीम भी मिशन अस्पताल पहुंची थी। इस टीम में रिंकल कुमार, राजेंद्र सहवाग, ब्रजवीर कुमार शामिल थे। टीम के सामने 2 लोग बयान देने के लिए पहुंचे थे, जिनमें मृतका रईसा बेगम का बेटा नबी बेग और एक शिकायतकर्ता कृष्णा पटेल के बयान हुए थे। वही टीम ने कलेक्टर, एसपी और सीएमएचओ से भी मामले की जानकारी ली है। इसके अलावा अन्य लोगों को बयान के लिए भी मंगलवार को बुलाया गया था। यह टीम मिशन अस्पताल भी पहुंची थी, जहां करीब 3 घंटे तक कमरे में दस्तावेजों की जांच करती रही। वहीं बताया गया है कि मिशन अस्पताल ने करीब 8 लाख रुपए प्रतिमाह के वेतन पर इस डॉक्टर को नौकरी पर रखा था। दमोह में बड़े पैमाने पर निःशुल्क ऑपरेशन, जांच शिविर व मुफ्त दवाइयों के अनेक शिविरों के आयोजन और अनेक मौकों पर शहरवासियों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने वाले शहर के सबसे बड़े निजी चिकित्सा संस्थान मिशन अस्पताल इस समय गंभीर आरोपों से घिरा है। और आरोप भी मामूली नहीं बल्कि लंदन के कार्डियोलॉजिस्ट के नाम पर मिशन अस्पताल में कथित फर्जी डॉक्टर बनकर करीब 15 ऑपरेशन करने और इनमें से 7 कथित रूप से हुई मौतों के लिए अस्पताल प्रबंधन को दोषी ठहराया जा रहा है। हालांकि कुल मौतें कितनी हुई हैं, इसकी सही जानकारी अभी सामने नहीं आ सकी है। कहीं 4 तो कहीं 7 और कहीं 8 मौतों तक का दावा किया जा रहा है। इस मामले में जिला प्रशासन द्वारा जांच कराई जा रही है। वहीं अब इस मामले में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की भी एंट्री हो गई है और मानव अधिकार आयोग की एक टीम भी दमोह पहुंच चुकी है। अस्पताल प्रबंधन पर जो आरोप है वह बेहद गंभीर है। आरोप है कि मिशन अस्पताल में लंदन के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एन जॉन केम के नाम पर नरेंद्र यादव नाम के फर्जी डॉक्टर ने 2.5 महीने में करीब 15 हार्ट के ऑपरेशन कर डाले। यह सब जनवरी 2025 से फरवरी 2025 के बीच किए गए। इन ऑपरेशनों में करीब 7 मरीजों की मौत हो जाने का आरोप अस्पताल प्रबंधन पर लगाया जा रहा है और इस मामले के तूल पकड़ते ही आरोपी डॉक्टर फरार हो गया था। इस पूरे मामले के लगातार पकड़ रहे तूल और गंभीर आरोपों के चलते हाल फिलहाल अस्पताल प्रबंधन की मुसीबतें दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। वहीं दमोह कलेक्टर सुधीर कोचर ने इस मामले में साफ किया है कि जांच चल रही है, जो भी तथ्य आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली की एक 3 सदस्यीय टीम आज दमोह आई है और इन तीनों सदस्य जो हैं यहाँ पर उन्होंने कलेक्टर, एसपी, सीएमएचओ और अन्य अधिकारियों से चर्चा की है। साथ में उन्होंने शिकायतकर्ता के साथ भी एक संक्षिप्त चर्चा की है और अभी एक शिकायतकर्ता जो हैं विक्टिम जो हैं
उनके साथ वो चर्चा कर रहे हैं। मुझे लगता है चर्चाओं का ये क्रम और जो सारे डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करने का क्रम, जो भी वो उनकी परीक्षाएँ हैं वो पूछने का क्रम, ये लगातार अभी चलेगा। और टीम यहाँ 9 तारीख को दोपहर तक है। तब तक टीम जिस तरीके से वो चाह रहे हैं उस तरीके से वो चीज़ों की जांच करेंगे और हम लोग उनके चाहे अनुसार जो डॉक्यूमेंट्स हैं या जो एविडेंसेस हैं, जो भी हमारे पास जानकारी है, वो सारी हम उनको उपलब्ध करा रहे हैं। सर, प्रशासन के स्तर पर क्या कार्रवाई होगी, क्या अस्पताल के खिलाफ और प्रबंधन के खिलाफ? मैं वही बोल रहा हूँ कि हमने जो सारी चीज़ें हैं वो सब हम अब आयोग को उपलब्ध करा रहे हैं। मुझे लगता है कि अभी हमको आयोग के निष्कर्षों की प्रतीक्षा करनी चाहिए। आयोग के निष्कर्षों के आने के बाद स्थिति अपने आप क्लियर हो जाएगी। सर, सुनने में आया कि वो डॉक्टर का MBBS का सर्टिफिकेट कल भी पाया गया। मैं फिर वही कह रहा हूँ जो मैंने पहले कहा था कि इस मामले में हमें थोड़ा सा धैर्य रखना ज़रूरी होगा, बिकॉज़ आयोग की टीम सभी चीज़ों का संज्ञान ले रही है, सभी डॉक्यूमेंट्स को देख रही है, सभी अधिकारियों से, शिकायतकर्ता से और विक्टिम से चर्चा कर रही है। मुझे लगता है कि हमें थोड़ा वेट करना चाहिए। वहीं अस्पताल प्रबंधक पुष्पा खरे का कहना था कि गलत आंकड़े पेश किए जा रहे हैं। फरवरी 2025 में मिशन अस्पताल में हुए हार्ट के ऑपरेशनों के बाद कुछ मरीजों की संदिग्ध मौत के बाद इस मामले ने तूल पकड़ना शुरू किया था। इसकी शिकायत पहले CMHO और कलेक्टर को हुई थी। बाद में इस मामले की शिकायत मानव अधिकार आयोग को भी की गई थी। शिकायत में बताया गया था कि अस्पताल में जो कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एन जॉन कैम बताए गए हैं, उनके दस्तावेज CMHO कार्यालय में वेरिफिकेशन के लिए नहीं भेजे गए थे, जबकि नियम के मुताबिक 7 दिन में दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने थे। संबंधित कार्डियोलॉजिस्ट लंदन में है, संबंधित व्यक्ति यहां पर था ही नहीं। उसकी जगह नरेंद्र यादव नामक व्यक्ति अस्पताल में हार्ट के ऑपरेशन और इलाज करता रहा। अस्पताल में उसकी कोई जानकारी नहीं है। वहीं शिकायत में यह भी बताया गया था कि मिशन अस्पताल को प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के तहत इलाज करने की मान्यता मिल गई थी, जिससे हार्ट स्पेशलिस्ट के नाम पर फर्जी व्यक्ति को कार्डियोलॉजिस्ट बताकर मरीजों का इलाज कराया जा रहा था और बिल बनाकर शासन की राशि का दुरुपयोग किया गया है। मध्य प्रदेश भर के चिकित्सालय में अच्छे डॉक्टरों की कमी है, यह बात सही है, लेकिन उपलब्ध डॉक्टर के आधार पर कोई फर्जी डॉक्टर इलाज कर दे और लगातार मौतें हो जाने के बाद अस्पताल प्रबंधन इस मामले से सतर्कता न बरते और जब पूरा मामला खुले और इस दौरान डॉक्टर फरार हो जाए, ऐसा मामला जरूर पहले दमों में आया है। अब इस मामले के खुलने के बाद जिन लोगों के परिवारजनों की मौत हार्ट के ऑपरेशन के बाद मिशन अस्पताल में हुई थी, उनके एक एक कर मामले सामने आने का सिलसिला शुरू हो गया है। ग्राम भरतला पटेरा ब्लॉक के मंगल सिंह को 4 फरवरी को गैस की तकलीफ हुई तो उनका बेटा जितेंद्र सिंह उन्हें मिशन अस्पताल लेकर गया। एंजियोग्राफी की गई रिपोर्ट में बताया गया कि हार्ट अटैक का ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन के कुछ घंटे में उनकी मौत हो गई। जितेंद्र कहते हैं ऑपरेशन से पहले और बाद में डॉक्टर नहीं मिले। एक 8,000 का इंजेक्शन मंगवाया गया था लेकिन वह भी नहीं लगाया गया। पोस्टमार्टम की बात उठाई तो डॉक्टरों ने कहा कि ऑपरेशन हो गया है, क्यों शरीर की चीर फाड़ करवाते हो, शव को ले जाओ। इसके बाद डॉक्टर अपनी कार लेकर निकल गया। वहीं दमोह शहर के ही करके मोहल्ला निवासी रईसा बेगम को 12 जनवरी को सीने में दर्द हुआ। पहले जिला अस्पताल फिर मिशन अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के नाम पर 50,000 रुपए वसूले गए। रिपोर्ट में 2 नसों में 90% ब्लॉकेज बताया गया था। 15 जनवरी को ऑपरेशन हुआ और कुछ घंटे बाद ही रईसा की मौत हो गई। बेटे नबी कहते हैं हर घंटे नई दवा मंगवाई गई। ऑपरेशन वाले दिन एक के बाद एक मरीज भेजे जा रहे थे जैसे कोई प्रैक्टिस हो रही हो। मौत के बाद फाइल मांगी थी लेकिन अस्पताल ने देने से इनकार कर दिया था। अभी इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग उन्होंने की है। वहीं एक फरियादी ऐसा भी सामने आया है जिसने डॉक्टर की सलाह न मानते हुए मरीज को अस्पताल से रेफर करा लिया था, इसलिए उसकी जान बच गई। इस मामले में कृष्णा पटेल नामक युवक ने बताया कि उसके दादा आसाराम पटेल की 30 जनवरी 2025 को अचानक तबीयत बिगड़ गई थी। परिजन मिशन अस्पताल लेकर आए। जांच करने पर पता चला कि दिल का दौरा पड़ा है। यहाँ पर 50,000 की राशि प्रबंधन ने जमा करा ली थी, लेकिन एंजियोग्राफी रिपोर्ट और जांच का वीडियो उपलब्ध नहीं कराने से परिजनों को संदेह हुआ और वे मरीज को डिस्चार्ज कराकर जबलपुर मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां पर इलाज के बाद मरीज
पूरी तरह ठीक हो गया, ना ऑपरेशन कराना पड़ा। लेकिन मिशन अस्पताल में आयुष्मान कार्ड से एक साथ कई दवाइयां लिखी गई थी और उनके बिल लगाए गए थे। मिशन अस्पताल में हार्ट के मरीजों की ऑपरेशन के दौरान 1.5 माह में करीब 7 कथित मौतों की चर्चा जोर पकड़ने के बाद इसकी शिकायत 20 फरवरी को कलेक्टर दमोह के पास की गई थी। कलेक्टर ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल आदेश करते हुए सीएमएचओ को जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का आदेश दिया था और सीएमएचओ ने 7 मार्च तक जांच करके प्रतिवेदन भी कलेक्टर कार्यालय को भेज दिया था, जिस पर कोई कार्रवाई हो पाती इसकी भनक लगते ही डॉक्टर दमोह से फरार हो गया था। इस मामले में शिकायतकर्ता दीपक तिवारी ने बताया कि मिशन अस्पताल में 4 माह के बीच में 15 से 20 ऑपरेशन फर्जी डॉक्टर नरेंद्र यादव ने किए, जो खुद को डॉक्टर एन जॉन केम लंदन में पढ़ा हुआ कार्डियोलॉजिस्ट बताता था, जबकि लंदन का डॉक्टर एन जॉन केम डॉक्टर प्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट है और उसने स्वयं इसका विरोध किया था, जो सोशल मीडिया पर मौजूद है। उन्होंने बताया कि नरेंद्र जॉन के नाम व्यक्ति नरेंद्र यादव के नाम से पहचाना जाता है, जबकि उसके आधार कार्ड में नरेंद्र जॉन केम लिखा है और देहरादून का रहने वाला बताया गया था। दमोह के मिशन अस्पताल में एक डॉक्टर एन केम जॉन नाम से एक आए थे। उनके नाम से एक लंदन में डॉक्टर हैं, वो रियल डॉक्टर हैं। उनके नाम का दुरुपयोग करते हुए यहाँ पे ये काम कर रहा था, अपने आप को एन केम जॉन बता रहा था, जबकि इसका नाम नरेंद्र यादव है और कार्डियक डिपार्टमेंट का ये अपने आप को डॉक्टर बता रहा था, उसका विशेषज्ञ बता रहा था। और यहाँ पे इसने जितने भी पेशेंट देखे हैं 12-15 और जितने भी ऑपरेशन किए वो सारे के सारे डेथ हुई हैं। इस प्रकार से इसने डिग्री ना होते हुए भी शल्यक्रिया की है हृदय रोग की, जो एक अपने आप में गंभीर मामला है। इसके अलावा हैदराबाद में भी इसी तरह के मामले उस पर दर्ज हैं। मिशन अस्पताल में जिन 7 मरीजों की मौत होने की बात कही जा रही है, इनमें से 5 का रिकॉर्ड सामने आया है। इनमें रिटायर्ड टीआई इसराइल खान, बुधा अहरवार, जसोदा रेकवार, मंगल सिंह ठाकुर और रहीसा बेगम के नाम सामने आए हैं। सीएमएचओ की रिपोर्ट में 5 मौतें मानी गई हैं और 5 मृतकों के परिजनों को आयोग के सामने सोमवार को पेश होने के लिए बुलाया गया था। इनमें कुछ के उनके बयान भी दर्ज किए गए हैं। इस फर्जी डॉक्टर के मामले में एक बड़ा खुलासा यह भी हुआ है कि अविभाजित मध्य प्रदेश में विधायक रहे, वहीं छत्तीसगढ़ बनने के बाद छत्तीसगढ़ में मंत्री रहे और विधानसभा अध्यक्ष रहे। राजेंद्र प्रसाद शुक्ला की मौत भी इसी डॉक्टर की लापरवाही से हुई थी। शुक्ला लंबे समय तक छत्तीसगढ़ में विधायक रहे और विधानसभा अध्यक्ष भी बने थे। 20 अगस्त 2006 को उनकी तबीयत खराब होने पर अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था और ऑपरेशन के दौरान उनकी मौत हो गई थी। यह ऑपरेशन भी इसी कथित फर्जी डॉक्टर नरेंद्र यादव द्वारा किया गया था। शुक्ला के बेटे प्रोफेसर प्रदीप शुक्ला ने बताया कि नरेंद्र 2 से 3 महीने के लिए अपोलो आया था। इस दौरान 8 से 10 मरीजों की मौत हुई थी। जब विवाद बढ़ा तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर YS दुबे ने इसकी जांच कराई थी। जांच में पाया गया था कि नरेंद्र के दस्तावेज फर्जी थे। उसके पास केवल MBBS की डिग्री थी, वह कार्डियोलॉजिस्ट भी नहीं था। इस पर कोई कार्रवाई हो पाती उसके पहले ही नरेंद्र यादव वहां से भाग गया था। वहीं मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि नरेंद्र यादव का असली नाम नरेंद्र विक्रमादित्य यादव है और वह देहरादून का रहने वाला है। दस्तावेजों में नाम नरेंद्र जॉन केम लिखा है। उसके पास 2006 में MBBS की डिग्री है जो आंध्र प्रदेश के मेडिकल कॉलेज की बताई गई है। उसका रजिस्ट्रेशन नंबर 1,23,427 भी दर्ज है। पर इसके बाद जो 3 MD और कार्डियोलॉजिस्ट की डिग्रियां दी गई हैं उनमें से किसी का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है। यह डिग्रियां कोलकाता, दार्जिलिंग व UK की बताई गई हैं। इस फर्जी डॉक्टर नरेंद्र यादव के फर्जीवाड़े की हर दिन नई नई रूप में परतें खुलती जा रही हैं। अब कहा जा रहा है कि फर्जी डॉक्टर नरेंद्र और नरेंद्र जॉन केम की MBBS की डिग्री ही फर्जी है। वह डिग्री किसी महिला के नाम होना बताई गई है। इस मामले में कुछ मृतकों के और परिजन सामने आए हैं जिन्होंने इस मामले की जांच की मांग की है। सिविल वार्ड में रहने वाले रिटायर्ड TI इसराइल खान उम्र 74 वर्ष की मिशन अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। उनके हार्ट का ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन के बाद उन्हें जो दवाएं दी गई थी उससे उनकी तबीयत और बिगड़ गई थी और 17 जनवरी को उनका इंतकाल हो गया था। उनकी बड़ी बेटी शबाना परवीन ने बताया कि उन्होंने पिता को 2 बार अस्पताल में भर्ती कराया था। पिता को एक साथ 8 इंजेक्शनों का डोज दिया गया था। इंजेक्शन लगने के बाद भी दोबारा उठ नहीं पाए। उन्होंने बताया कि डॉक्टर
एन जॉन कैम उन्हें एक बार ही मिले थे। उसके बाद सारी दवाइयां फोन पर लिखवाई जाती थी और बिल वसूला जाता था। वहीं गणेशपुरम निवासी सत्येंद्र सिंह राठौर पिता हमीर सिंह राठौर उम्र 45 वर्ष सीमेंट फैक्ट्री में नौकरी करते थे। उनकी तबीयत बिगड़ने पर बड़े भाई जितेंद्र राठौर सहित परिजन मिशन अस्पताल लेकर आए थे। इलाज के कुछ दिन बाद ही सत्येंद्र सिंह की मौत हो गई थी। परिवार में सत्येंद्र की पत्नी, बेटी और बेटा है। मौत की वजह अभी तक पता नहीं चली है। उनका भी सारा इलाज इसी डॉक्टर नरेंद्र यादव ने किया था। वहीं शोभा नगर निवासी दसोदा रैकवार उम्र 52 साल की तबीयत बिगड़ने पर परिजनों ने 16 जनवरी को मिशन अस्पताल में भर्ती कराया था। महिला के हार्ट में परेशानी थी। इस बीच पता चला कि नसों में ब्लॉकेज है, इसलिए उन्हें रिंग बदलने का सुझाव डॉक्टर ने दिया था। उसी दिन शाम को रिंग डाला गया और शाम को ही महिला की मौत हो गई थी। परिजन समझ ही नहीं पाए कि आखिर रिंग डालने में कहां चूक हो गई। अब जांच में इस मामले को भी शामिल किया गया है। वहीं हटा के बरतलाई निवासी बुद्धा अहरवार उम्र 67 वर्ष को सीने में दर्द उठा तो परिजनों ने मिशन अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर 35,000 की राशि काउंटर पर जमा कराई गई। बाद में आयुष्मान कार्ड से ऑपरेशन हुआ, लेकिन डॉक्टर ने 15 जनवरी को एक ऑपरेशन करने के बाद दोबारा ऑपरेशन करने के लिए बुलाया था। 25 जनवरी को बुद्धा का बेटा राजधर पिता को दोबारा ऑपरेशन के लिए मिशन अस्पताल लेकर पहुंचा। डॉक्टर ने सुबह ऑपरेशन किया और शाम को उनकी मौत हो गई थी। बेटे ने बताया कि उन्हें पता ही नहीं चला कि ऑपरेशन कैसे हुआ, किसने किया। इस मामले में यह बात भी उभर कर आई है कि मिशन अस्पताल का मैनेजमेंट जानता था कि फर्जी डॉक्टर का राज्य में पंजीयन नहीं है। उत्तराखंड के नरेंद्र ने अपना पंजीयन तक स्टेट MCI में नहीं कराया था। यह सब जानते हुए भी अस्पताल ने उन्हें एजेंसी के जरिए नौकरी पर रखा था। 1 जनवरी से 12 फरवरी तक नरेंद्र सर्जरी करता रहा। मौतें होती रहीं। पंजीयन न होने के बाद भी अस्पताल प्रबंधन चुप्पी साधे रहा। मामला खुला तो रविवार को अस्पताल प्रबंधन सामने आया था। सोमवार की देर रात को प्रयागराज से आरोपी डॉक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार किया और मंगलवार को फर्जी डॉक्टर को जिला न्यायालय में पेश किया गया था। पुलिस ने उसकी 5 दिनों की रिमांड मांगी थी, जहां पुलिस को न्यायालय ने 5 दिनों की रिमांड स्वीकृत कर दी है। आज थाना कोतवाली दमोह द्वारा आरोपी जो कि एक फर्जी डॉक्टर के रूप में यहाँ पर कार्य करता रहा है, उसको माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी श्रीमती स्नेहा सिंह की कोर्ट में पेश किया गया था और विवेचना कार्रवाई हेतु थाना कोतवाली पुलिस द्वारा आरोपी की 5 दिन की पुलिस रिमांड की मांग की गई थी, जो माननीय न्यायालय द्वारा मामले को देखते हुए 5 दिन की पुलिस रिमांड स्वीकृत कर दी गई है। चूँकि इसके द्वारा फर्जी जो डिग्रियां बताई गई हैं वो फर्जी होने का पूर्ण संदेह है, इसलिए विवेचना कार्यवाही में इतना समय लगने की पूर्ण आशंका है और इसलिए माननीय न्यायालय द्वारा 5 दिन की पुलिस रिमांड 13/4/25 तक के लिए स्वीकृत कर दी है। सर, अभी फर्जी डिग्री मामले में ही प्रस्तुत किया गया। जी। कोई अन्य मामले का इसमें चूँकि इसके द्वारा जो डॉक्टर द्वारा इलाज किया गया है, इसमें 7 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। चूँकि ये मामला संगीन है और मानव किसी न किसी तरह से मानव जीवन के साथ खिलवाड़ है। 7 लोगों का गैर इरादतन हत्या का भी इसके विरुद्ध में मामला चल सकता है और पूर्ण संभावना है कि इसके द्वारा बगैर किसी डिग्री के ऐसा कार्य किया गया है, तो इस पर ये धारा लगनी भी चाहिए। क्या पुलिस द्वारा जो रिपोर्ट पेश की गई उसमें अभी तक कुछ अन्य आरोपियों के शामिल होने की या विवेचना इसमें जारी है, तो ऐसा संभावना तो है कि अन्य आरोपीगण की इसमें बिल्कुल इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि इसको एक तरह की पूरी तरह से एक लापरवाही की गई है। इसमें आपके द्वारा बगैर किसी डिग्रियों को चेक किए और आपने अस्पताल में रखा है, तो ये कहीं ना कहीं घोर लापरवाही तो है। दमोह के मिशन अस्पताल में 7 हार्ट पेशेंटों की मौत के आरोपी डॉक्टर नरेंद्र जॉन कैम ने पुलिस पूछताछ में अब तक जो स्वीकार किया है उसके अनुसार उसके सभी डॉक्यूमेंट्स फर्जी हैं। डॉक्टर ने बताया है कि उसने डॉक्यूमेंट्स एडिट किए हैं। उसकी कार्डियोलॉजिस्ट की डिग्री पर पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के फर्जी हस्ताक्षर हैं। दमोह SP सुकृति सोमवंशी का कहना है कि डॉक्टर तबीयत खराब होने का बहाना कर रहा था, इस कारण उससे अभी कड़ाई से पूछताछ नहीं की गई थी। अब रिमांड मिलने के बाद उससे सख्ती से पूछताछ की जाएगी। SP सुकृति सोमवंशी ने बताया कि आरोपी डॉक्टर
पुलिस को गुमराह करने का लगातार प्रयास कर रहा है। अभी तक की पूछताछ में उसने बताया कि वह जर्मनी गया था। उसके पासपोर्ट उसकी इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। वह उत्तराखंड नहीं बल्कि कानपुर का रहने वाला है और उसका असली नाम विक्रमादित्य नरेंद्र यादव है। वहीं दमोह के CMHO मुकेश जैन ने बताया कि टीम ने जब डॉक्टर की डिग्री की जांच की तो उसमें पांडिचेरी विश्वविद्यालय के चांसलर के रूप में पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के हस्ताक्षर थे। इस बात का सत्यापन करने के लिए जब टीम ने गूगल पर पूर्व राष्ट्रपति हामिद अंसारी के हस्ताक्षर चेक किए तो डिग्री में मौजूद हस्ताक्षर और ओरिजिनल हस्ताक्षर में काफी अंतर मिला। इससे स्पष्ट हो गया कि आरोपी डॉक्टर की कार्डियोलॉजिस्ट की डिग्री भी फर्जी है। डिग्री में संदेह का एक प्रमुख कारण यह भी था कि उसकी डिग्री में ना तो एनरोलमेंट नंबर था और ना ही रोल नंबर। जब इस बात की पुष्टि हो गई कि डॉक्टर के डॉक्यूमेंट्स फर्जी हैं, तब जाकर टीम ने 2 दिन पहले कोतवाली में आरोपी डॉक्टर के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। अभी फिलहाल शहर में मानव अधिकार आयोग की टीम इस पूरे मामले पर नजर रखे हुए है। पिछले 3 दिनों से पूरे देश भर में मिशन हॉस्पिटल में हुई ये कथित मौतों का मामला छाया हुआ है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिन लोगों की मौतें इस फर्जी डॉक्टर के जरिए हुए हैं, उनके परिवारों पर क्या गुजर रही होगी। क्या शासन, प्रशासन और केंद्र सरकार क्या इस मामले में कोई कड़ा कदम उठाएगी, कोई गंभीरता से इस मामले को संज्ञान में लेगी। हालांकि जिन लोगों ने अपने परिवारजनों को खोया है उनकी भरपाई हाल फिलहाल अब होना संभव नहीं है, लेकिन आगे इस तरह से और घटनाएं इस तरह के फर्जी डॉक्टर न दें, इसके लिए शासन को चाहिए कि पूरे मध्य प्रदेश में एक बार सारे डॉक्टरों के दस्तावेजों का सत्यापन जरूर करा लें। क्या पता ऐसे और भी कई नरेंद्र अस्पतालों में जमे और लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हों। नमस्कार, मैं अनुराग।